सर एक सवाल और, ऑफ सिंदूर में भारत के शक्ति परीक्षण था जिसको भारतीय वायुसेना ने सर्वोच्च लेवल पे साबित किया, और जो हमारा अपना मेक इन इंडिया ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे बिकॉज ऑफ प्रोसेस है, हमारी टेक्नोलॉजी पे डिले हो जाती है। आप LCA ले लो, ब्रह्मोस ले लो, आकाश मिसाइल ले लो, कोई भी इंडियन प्रोजेक्ट ले लो, हमारी प्रॉब्लम है डिले है। और डिले से क्या होता है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, तो हमें आदत होगी कि हमारे अपनी सिस्टम को न ट्रस्ट करने की, नहीं है ना। जी तो इससे तो ये वाला अच्छा है, जी ठीक है, अच्छा होगा। बट जब हमने शुरुआत की एंड हम डेमोक्रेटिक कंट्री होने से हमने एक प्रोसेस फॉलो किया, जी तो कोई CAG हमें नहीं पकड़ सकता या कोई न ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई तुमने इसको फेवर कर दिया, उसको फेवर कर दिया, वो वाली बात नहीं है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोसेसेस के चक्कर में डिले तो होगा, बट कितना भी डिले हो जाएगा, लेकिन ऑफ सिंदूर में इंडियन मैन्युफैक्चर्ड या सम ऑफ द इंडियन डिजाइंड सिस्टम, कॉम्बैट सिस्टम है, उसने इफेक्टिवनेस दिखाई दिया। हमने पाकिस्तान और चाइना के जितने भी उनके एयरक्राफ्ट हो, उनके ड्रोन हो, सारे सिस्टम को आकाश में ही खत्म कर दिया, जिसमें हमारा आकाश मिसाइल है स्वदेशी बना हुआ है। बिल्कुल सही है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी को मार सकती है, ठीक है, बट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला ढंग का होना चाहिए, ठीक है। आप समझ रहे हो कि अरब इजराइल वाली वॉर हुई थी, तो इजराइल के पास टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया थी ऐसे हम नहीं बोल सकते, उसकी ट्रेनिंग अच्छी थी, उसको टैक्टिक्स अच्छी थी, उसकी स्ट्रेटेजी अच्छी थी। तो टेक्नोलॉजी कंपेयर 1 to 1 कंपेयर करने के लिए ठीक है, बट उसको इस्तेमाल कौन करेगा, कैसे करेगा, ये एक दिन का काम ही। अगर आपकी ट्रेनिंग लगातार अच्छी हो रही है, तो जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी उस दिन आप सडनली ढूंढना नहीं शुरू करोगे। अगर आप खाना बना रहे होगे, सारे मसाले आपकी इन्वेंटरी पर नहीं रह गए, तो उस टाइम आप ढूंढने जाओगे कि हल्दी कहाँ है, फिर तो मिलेगी नहीं टाइम पे। अगर टैक्टिक तुम्हारी सही नहीं है और कंटिन्यूसली ट्रेनिंग तुम्हारी रिफाइन नहीं हो रही है, तो जिस दिन उसकी जरूरत होगी उस दिन आपको वो आपकी कमी नजर आ जाएगी। और इस बारी जो हमारा सिंदूर था उसमें दोनों टैक्टिक्स का भी सही इस्तेमाल हुआ है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के अंदर में जो भी कॉम्बैट सिस्टम है उसका सही इस्तेमाल। Then I think sir you are the right person to ask। मतलब जब हम इसराइल की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं एंड इसराइली आयरन ड्रोन की बात करते हैं, आप इसराइल में भी रहें और ड्रोन का आप खुद एक स्टार्टअप चला रहे हैं सर, एंड दी ड्रोन हैज़ बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड ऑपरेशन सिंदूर में। डू यू इनविसाज एनी आयरन ड्रोन टाइप कंसेप्ट फॉर इंडिया इन फ्यूचर? कंसेप्ट भारत के लिए पहले से एटलीस्ट फॉर द कैपिटल एरिया वाज देयर। तो विद दिस ऑफ सिंदूर एंड उससे पहले जाओगे तो बालाकोट के चक्कर में ये महसूस हो रहा था कि हमें चाहिए ऐसा ना सिस्टम कि जिसमें रिएक्शन टाइम कम भी मिले तो भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते। तो अभी आई थिंक कल ना PM की उस पर भी था सुदर्शन चक्र सर। यस, इट इज समथिंग सिमिलर टू क्रिएटिंग अ डोम कि इजराइल की तरह पूरे बॉर्डर को हम सील कर देंगे। इंडिया का बॉर्डर बहुत लंबा है, इधर छोटा स्टेट है, सब कुछ पॉसिबल है। इंडिया के लिए थोड़ा क्वांटम इज वेरी हाई, क्वांटिटी रिक्वायर्ड विल बी वेरी हाई, कवरेज रिक्वायर्ड विल बी वेरी एक्सपेंसिव। तो हमारा प्रोसेस बिल्कुल अगेन इट विल बी लिटिल स्लो, बट वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ सिमिलर सिस्टम लाइक एन आयरन डोम, ताकि ना जो सबसे बड़ी थ्रेट विच इज इमर्जिंग नाउ इज थ्रू ड्रोन सर। ड्रोन जरूरी नहीं कि वहां से आएंगे, जो टेररिस्ट टिफिन बॉम्ब लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वही टेररिस्ट यहीं से एयरबोर्न करेंगे ड्रोन को। तो अगर यहीं से करेंगे तो हमें इतना रिएक्शन टाइम शायद नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इट्स अ थ्रेट एंड PM के हिसाब से जो थ्रस्ट दे रहे हैं अभी टू क्रिएट समथिंग सिमिलर टू दी आयरन डोम, वो हो जाएगा। हमारे पास काबिलियत है, सोचने की शक्ति है, और जो हमने सोचा उसको कन्वर्ट करने की इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी भी है। अभी कहीं कहीं नहीं है, वो तो नहीं है तो पूरे देश में ही नहीं है, ठीक है। और नॉट ओनली इंडिया में, बहुत सारे देशों में नहीं है। चाइनीज कंट्रोल कुछ चीज़ें हैं जो हमें टाइम लगेगा बिल्ड करने के लिए। एंड सर हम यू टॉकिंग ऑफ सिंदूर सर, तो सिंस बालाकोट से लेके सिंदूर तक एयरफोर्स itself has evolved in 5 years and there has been a huge shift in the kind of approach. How do you overview that sir from an air force, I mean seasoned aviator के नज़र से?
जैसे राकेश जी ने पूछा मुझे ना कि इजराइल से क्या सीख गया। हाँ I told you technology is something which we must integrate to fight a war in a very resource-centric environment. जी So 2015 में around that time ना when Air Chief Marshal Dhamma was the chief, we had a talk and then he said you do the study and look at the modernization of Air Force in terms of process re-engineering and introduction of new technologies at lower level. जी तो तब से हमने शुरू किया था एंड एक हमारे इसमें विजन था कि एक सिस्टम ऐसी बनाएंगे प्लानिंग टूल कि जो इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम प्लानिंग कर सकते हैं। पहले के ज़माने में ना थोड़ा टाइम लगता Coordination में। प्लानिंग में ये करने में ना, अगर 100 एयरक्राफ्ट की स्ट्राइक प्लान करनी तो मुझे 1 हफ्ता चाहिए पूरा प्लान करने के लिए। बट 2015-16 में जब हमने रिकमेंड किया कि हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए वो ऑटोमेटिकली हमें सब बता देगा। उस सिस्टम को हमने अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है, वो तुम्हें बता देगा A, B, C जो ऑप्शन है। देन एज अ कमांडर और एज अ सर्विस वी कैन चूज विच ऑप्शन। डिसीजन मेकिंग बिकम्स फाइनल। सपोर्ट टूल Yes, sir. जी तो उसको बनाने के लिए हमें 3-4 साल लगे, बट इन रिकॉर्ड टाइम इट वाज बिल्ड एंड फॉर्चुनेटली ऑफ सिंदूर was shown this when he visited केवड़िया। there is a place called केवड़िया near बड़ौदा, सर यहाँ पे कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें पीएम को ब्रीफ किया था। तो आई डोंट नो वेदर ही रिमेंबर्स दैट और नॉट या किसी ने उनको ब्रीफ किया है कि नहीं, बट जो 2015-16 में हमने सोचा था उसका टेक्नोलॉजी का फायदा अभी मेरे ख्याल से Of सिंदूर में। नॉट प्रीवी टू एनी ऑफ दिस थिंग, बट जिस हिसाब से हमने प्लान करके एग्जीक्यूट किया उसका रिजल्ट हम सिंदूर में देख रहे हैं सर। सो गिविंग यू लॉट ऑफ इनपुट्स फॉर डिसीजन मेकिंग। ये भी नहीं मैं आपको मतलब जो एक इंडियन एयरफोर्स ऑटोमेशन सेल बोल के मैंने चीफ ने बोला था तो सेट किया था सर। तब से लेके अभी तक एयरफोर्स इज ओनली सर्विस विच इज पेपरलेस। हमारा सारा काम पूरे इंडिया में पेपरलेस। पूरा सारा एयरफोर्स के काम पेपरलेस। The concept of e-office was introduced by you, sir? हाँ मैंने मतलब कंसीव किया था, इम्प्लीमेंट किया था, Sir. रोल आउट किया मैंने रिटायरमेंट के बाद, बट जो प्लानिंग वगैरह सारी की थी जो प्रोटोटाइप टेस्टिंग थी बिफोर आई रिटायर्ड वो सारा कर लिया। फॉर्चुनेटली आई जस्ट केम टू नो दैट नेवी हैज आल्सो नाउ Coming on. सेम रूट। Okay. मैं चाहता हूँ कि अगर आर्मी भी करे, Sir. इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू गेट आर्मी इन ई ऑफिस एनवायरनमेंट, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं। इसका फायदा कहाँ हुआ, जो हम थिएटराइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, Yes, sir. एक सर्विस ई ऑफिस में एक मैनुअल पे है, कभी भी मेल नहीं, इंटीग्रेशन नहीं हो जी। पाएगा सर। तो बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बेस ग्रास रूट लेवल, तभी जाके टाइम तो लगेगा, थिएटर कमांड बनने के लिए टाइम है।